मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, शाम के टाइम यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए। ये है तो कब्रिस्तान, लेकिन एक ऐसा दिल करता है कि हर आदमी सोचता है कि काश मैं यहाँ मरूं। देखो, इस दुनिया से एक दिन जाना है सबने। जी जी ठीक है, यही काम आएगा और तो कुछ काम नहीं आएगा। और क्योंकि कितना आ जाएगा इसका बिल, पानी का, बिजली का, कितना बिल आ जाएगा। एक दिन छोड़ के चले जाना हमारे लिए तो यही काम आएगा और क्या आएगा। वो आप देखेंगे मोरिंगा, सहजन का पेड़ जिसे कहते हैं। जी जी ये फुल ऑफ प्रोटीन है और द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर आप कहें वर्ड के अंदर, तो ये मोरिंगा जिसके जो है फलियां भी लोग खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, इसके पत्ते और इसका पाउडर भी इस्तेमाल होता है प्रोटीन प्रोडक्ट्स के तौर पे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। यमुनानगर रादौर का गांव याजे, यहाँ के इस कब्रिस्तान में मैं खड़ा हूँ और इसका नाम सिर्फ कब्रिस्तान है, लेकिन अगर इसको आप देखोगे तो आपका दिल ये कहेगा कि मैं भी इसको ज़रूर देख लूँ। इस कब्रिस्तान के हालात जो देखकर आपका दिल जो है गदगद हो जाएगा। यहाँ पर हर प्रकार का पौधा है, हर प्रकार का फूल है, सजावटी यहाँ पर आप देख रहे हैं। और युवाओं की एक लंबी जो है लिस्ट यहाँ पर है, जो यहाँ पर मेहनत करती है और इस कब्रिस्तान को ऐसा बना रखा है कि पूरे हरियाणा में लोग इसको देखने के लिए आता है। अगर यूँ कहें कि इस कब्रिस्तान को देखकर मुर्दे भी जो हैं वो सलाम करते हैं, क्योंकि ये जगह जो है, ये स्थान जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसी को आखिरत का जो घर है वो बोलते हैं। और लोग अपने जिस तरह मकानों को सजाते हैं, दुकानों को सजाते हैं, गाड़ियों को सजाते हैं, इसी तरह से ये जो सामने हमारे युवक दिख रहा है, इसकी एक सोच रही कि क्यों ना मैं अपने कब्रिस्तान पर काम करूं। 2 साल पहले इन्होंने ये काम शुरू किया और आज आप देख सकते हैं इनकी मेहनत यहाँ पर ज़रूर रंग लेकर आ रही है। और यहाँ पूरे हरियाणा का 1 नंबर का जो कब्रिस्तान है, मैं अपनी आँखों से, और आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं कि एक शानदार पार्क यहाँ पर बनाया गया है। मैं और दिखा दूँ आपको, यहाँ पर जो जनाजे की नमाज है, आप पार्क देखिए एक बार। ये जनाजे की नमाज के लिए एक शानदार पार्क जो है ये बनाया गया है। आप तस्वीरों को शेयर करते रहें और मैं उस युवक से भी ज़रूर बात कराऊंगा, जिस युवक की मेहनत से और जिन लोगों की मेहनत से आज ये एक बगीचा ऐसा बना हुआ है। इसको लोग कह ही नहीं सकते कि मैं यहाँ कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। बाकायदा लोगों के बैठने के लिए देखिए आप, इन नीम पर चबूतरा बनाया गया है, इस नीम पर, ताकि लोग यहाँ पर आएँ, बैठ कर बात करें, दुआएं करें। जो अपने बुजुर्ग जो है इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह के पास चले गए हैं, उनके लिए दुआ करें। सामने आप देख सकते हैं वुजू खाना है, बिल्कुल कम से कम 5 से 6 टूंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, 2 चबूतरे हैं और अनेकों जो है पेड़ हैं। फिलहाल मैं इस युवक से सीधी आपकी बात कराता हूँ, जिसके प्रयास से और इस गाँव की मेहनत से ये कब्रिस्तान आज हरियाणा भर में चर्चा में आया हुआ है। रुकिए भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आज ही जिस गांव में खड़ा हूं, मेरी भी उम्र 43-44 साल हो गई है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूं। एक पार्क गांव का लगाओ या शहर का लगाओ, देख के दिल गदगद हुआ है। कहां से, कौन है इसके जो पहरेदार हैं, कौन लोग हैं जो इसको इस रख रखाव करते हैं, कहां से शुरुआत हुई, आपका नाम इसमें आया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। देखो, मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, गांव हसनपुर यमुनानगर से। हम लोग अपने जो मकान हैं, अपनी बिल्डिंग है, अपने कारोबार हैं, उससे हमेशा सजाने में, उसे संवारने में हमेशा लगे रहते हैं। बट अगर बात होती है कहीं ना कहीं उस मुकाम की जहां हमेशा इंसान को रहना है, कब्रिस्तान की, तो वहाँ पे हम कभी भी किसी भी तरह का कोई देखते हैं कि जंगल बने पड़े हैं, जाओ दफना के आ जाओ, कोई देखने वाला नहीं। तो बहुत टाइम से ये था कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे लोग आएँ और उनके 2 मकसद, जैसे एक पार्क की तरह से जब आप देख रहे हो इसे डेवलप किया जा रहा है, तो जब वो आएंगे, टहलने आएंगे, तो वो आके अपने बड़ों पे जो है वो सवाब भी भेजेंगे। और वो इसाले सवाब भेजने के लिए अगर यहाँ पे थोड़ा बैठने का, थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट, पार्क्स, सब कुछ अच्छा होगा तो उन लोगों को बैठने में भी अच्छा लगेगा। जितनी देर वो बाहर टहल रहे हैं उतना देर वो यहाँ पे अपना टाइम लगाएं, और यहाँ पे आएंगे तो दुआ भी भेजेंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ काम भी करेंगे, कोई घास फूस पाड़ के भी चले जाएंगे।
तो इसमें तकरीबन सभी गांव के जितने भी हमारे नौजवान हैं सभी साथी लगे हुए हैं। एक बाकायदा कमेटी है कब्रिस्तान की, वो प्रॉपर काम करती है और उसके लिए ही जो है तकरीबन नए पेड़ हम लगा रहे हैं। ये इधर पार्क ये बनाया गया है, फाइकस के पेड़ लगाए हैं। इसे ऐसा बनाने का इरादा है कि लोग यहाँ आएँ, बैठें, इंजॉय भी करें और दरूद भी भेजें, और जो लोग यहाँ मैयत में दूर दराज से आते हैं वो देख के अपने कब्रिस्तानों में भी इसी तरह से जो है वो कब्रिस्तानों को तैयार करें। सर कितने दिन पहले ये शुरुआत हुई और कहाँ से, कहीं देख के या अपने आप में कहाँ से लगा कि यहाँ जो अपना आखिरत का घर है, अपने घर आपने कहा कि सब सजाते हैं, साल में उस पर पेंटिंग भी कराते हैं, पेंट भी कराते हैं, डेंट भी कराते हैं, बाथरूम पे भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। तो एक ये जो असलियत जो हमारी है, जहाँ असली घर जिसको बोलता है, कब और कैसे और किसको देख के आपको ये प्रेरणा मिली कि यहाँ पर थोड़ा काम किया जाए? सर देखो, अक्सर जैसे सामाजिक लोग हैं हम भी, और रेगुलर बाहर भी आना जाना लगा रहता है, तो कई जगह कोई अच्छी चीज़ लगी तो हमें लगा कि यार ये हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। तो कई जगह जो है सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, कई जगह हॉल अच्छा है, कई जगह अलग अलग चीज़ें हैं। हमने उन सब को इकट्ठा करके हमने सोचा कि अपने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से डेवलप करें, जिससे एक इस तरह का आईना हम बनाएं, इस तरह का कि लोग इसे देखें और वो भी इसी तरह अपने अपने वहाँ पे जो है शुरुआत करें। रही बात शुरुआत होने की, तो वैसे तो माशाल्लाह हमारे गांव में बहुत टाइम से नौजवान जो हैं हर संडे को थोड़ा बहुत टाइम जो है कब्रिस्तान में देते हैं, क्योंकि इस गांव में तकरीबन सभी नौजवान वेल एजुकेटेड हैं, वेल सेटल्ड हैं। सो सभी अपना छुट्टी का टाइम थोड़ा बहुत देते हैं, या अगर कोई टाइम नहीं दे सकता तो फाइनेंशियली सपोर्ट जो है ज़रूर करता है। बाकी पिछले 2 साल से तो लगातार ही टीम इसमें लगी हुई है। कितने के लोगों की टीम है ये अंदाज़ा? ये तकरीबन 6-7 लोग तो परमानेंट ही हैं जो अच्छे से काम देखते हैं, बाकी सहयोग सारे गांव का रहता है। ये है कि और भी लोग जो है वो करने की सोचते हैं, लेकिन क्या ये बात सच है कि पहले खुद आगे आना पड़ता है और उसके बाद फिर काफिला जो है वो बढ़ता चला जाता है? 1-2 जो भी लोग ऐसे इच्छुक हैं वो पहले अपने आप मुहिम बनाएं, कुछ करके दिखाएं। जब कुछ करके दिखाएंगे तो गाँव वाले भी साथ लगेंगे और फिर एक कमेटी जो है बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होता चला जाएगा। और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर आप मशीनरी को इसके अंदर जो है लगा देते हो तो आपको काम करने आसान हो जाएंगे। वो टाइम नहीं रहा कि आप दांती कसी से जो है हमेशा घास काटते रहो और लगे रहो। आज तो टेक्नोलॉजी है, आप मशीन्स ले आओ। और हमारी किसी भी तरह की कहीं किसी को मदद की ज़रूरत है या सुझाव की ज़रूरत है, वैसे तो माशाल्लाह सब अक्लमंद हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ AI से भी निकाल सकते हैं, बट फिर भी अगर कहीं ज़रूरत है तो हम भी पूरा सहयोग करेंगे। सर जब आप आए तो क्या लगा यहाँ पर, भाई ये जो औजार आप महंगे किस्म के औजार लिए हुए हैं, यहाँ पर काम करने के लिए किस प्रकार की जो आपने टेक्नोलॉजी बताई, सोशल मीडिया से भी ले सकते हैं लोग, आजकल ज़माना ऐसा है, कौन कौन सी मशीनें जो हैं यहाँ पर, मैं फ़िलहाल इसी कब्रिस्तान की बात करूँगा, कौन कौन सी यूज़ हो रही है? देखिए, एक तो ये हमारे पास ग्रास कटर है जो आप देखेंगे पेट्रोल से ये चलता है, और इसकी खासियत ये है कि ऊंचा नीचा या कैसा भी जो है ग्राउंड हो या कुछ हार्ड ग्रास जो हैं उन्हें भी ये काटने में सक्षम है। तो इस मशीनरी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास एक और ग्राउंड ग्रास कटर है जो पार्क के लिए इस्तेमाल होती है, तो उस तरह की भी ले सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा हैं। तो जो लोग, और तकरीबन सभी जो कब्रिस्तान हैं ऊंचे नीचे हैं, जी, तो उनमें वो ज़्यादा कामयाब नहीं है, वो पार्क के लिए है। तो ये अगर आप लें तो इससे बहुत अच्छे से काम हो सकता है। सर यहाँ देख के तो पहले ही बताया कि दिल जो है गदगद है। फिलहाल कुछ और भी है पौधे जो यहाँ सजावटी पौधे लगाने का कोई विचार है अभी कुछ? और हमारे पिछले जो सीज़न था बरसात का, जिसमें पौधे लगाने का जो सीज़न था, उस टाइम हमारे पुराने पेड़ नहीं कट पाए थे। जी, तो उस वजह से कुछ पेड़ हमारे नहीं लग पाए। अब जो हमारा प्लान है वो इसकी बाउंड्री पे जो है एक गली बनेगी और उसके साथ में जो तरह तरह के फ्लावर्स जो हैं हम यहाँ पे लगाएं। एक चीज़ और मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, और इसके अंदर मैं आपको एक बताना चाहूँगा थोड़ा सा। वो आप देखेंगे मोरिंगा, सहजन का पेड़ जिसे कहते हैं। जी। ये फुल ऑफ प्रोटीन है और द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर आप कहें वर्ड के अंदर, तो ये मोरिंगा जिसके जो है फलियां भी लोग खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, इसके पत्ते और इसका पाउडर भी इस्तेमाल होता है प्रोटीन प्रोडक्ट्स के तौर पे। तो इस तरह के भी पेड़, नीम का पेड़ है ये बहुत बढ़िया, दांतुन के भी इस्तेमाल में आएगा। ठीक है, इस तरह के भी पेड़ लगाएं जिससे नेचर को भी बेनिफिट हो
क्योंकि आज के टाइम में तो कोई अपने ट्यूबवेल पे अपने खेत में भी पेड़ नहीं लगा रहा, घर में तो बड़ी दूर की बात हो गई है। तो कम से कम कब्रिस्तान शमशान में अगर हम लोग ऐसे पेड़ लगाएंगे तो थोड़ा पर्यावरण को भी उसमें सहयोग हो जाएगा, उसको बचाने में भी जो है हम मददगार साबित हैं। आपकी उम्र को देख के ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे हैं मेरे ख्याल से वो इस मुहिम से आपके जुड़े हुए हैं, या बुज़ुर्ग भी लोग हैं वो इसमें हैं? हमारे बुज़ुर्गों का जो है वो उनकी दुआ, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट है। और हमारे यहाँ पे क्या है, जो जिस तरह से काम कर सके वो उस तरह से करे। कोई काम कर सकता है आगे काम करे, नहीं कर सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट करे, ठीक है। तो हर तरह से सभी जुड़े हुए हैं तकरीबन। कितने पौधे हैं और किस प्रकार के पौधे यहाँ पे अभी लगे हुए हैं? इसमें अभी जो है 150 पेड़ तो ये छायादार लगे हुए हैं अलग अलग, जैसे जामुन भी है इसके अंदर तुन है, इसके अंदर आम का पेड़ है, शीशम भी लगाई है, फाइकस जो एक टपरी टाइप आपने देखा होगा सजावटी पेड़ है वो भी लगा हुआ है, और भी कई तरह के पेड़ इसमें जो है हमने लगाए हैं। और ये जो पार्क की अगर बात करें तो 150 पेड़ पार्क की बाउंड्री के अंदर हैं, तो वो भी यहाँ पे अलग जो छोटे टाइप के, और कुछ जैसे पाम ट्री जो एक सजावटी एंट्रेंस पे सजावटी होते हैं वो भी हमने लगा रखे हैं। तो अलग अलग तरह के तकरीबन सभी पेड़ हैं। कोई एकेडमी चलाते हैं आप डिफेंस एकेडमी के नाम से? हाँ जी। कितने बच्चे को आप जो है अभी तक सरकारी जॉब में पहुंचा चुके हैं? सैकड़ों बच्चों को जो है उनके घर का चिराग, उनके घर की जो है मतलब एक खुशी बढ़ाने में जहाँ तक हुआ है हमारा सहयोग रहा है। तो हर साल आने वाली भर्तियों में हम लोग युवाओं को ट्रेन करते हैं और वो लोग भर्ती होते हैं। एक बार कोई अगर कोई गरीब बच्चा है और वो आपके पास वैसा चाहे सलाह ही लेनी हो उसको काउंसलिंग ही के लिए, काउंसलिंग के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है रक्षक डिफेंस एकेडमी का, उस पे आप जो है हमारी काउंसलिंग की वीडियोस पड़ी हैं, 10वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें, और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस उस पे डली हुई हैं। और अगर आप पर्सनल कोचिंग काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9354440404, उस पर आप संपर्क करें। लाइव काउंसलिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम संडे के दिन देते हैं। फिलहाल हम पार्क इस कब्रिस्तान की बात को लेकर क्या संदेश देंगे आप लोगों को? मेरा संदेश ये रहेगा कि आखिरी घर हमारा जो है वो कब्रिस्तान शमशान है, और हमें उसको भी उतना ही डेवलप करना चाहिए जितना हम अपने प्रेजेंट घर को कर रहे हैं। सेकंड ये है कि इसे डेवलप करने में हमारी सोच ये होनी चाहिए कि मैं अपने गांव के अंदर इतने पौधे तो लगा लूँ। कब्रिस्तान शमशान हर गांव में है, और वहाँ पे जगह वो ऐसे ही सब गांव में जो है सरकारी जगह है या जैसे भी है पंचायती है वो छुड़ी हुई है, तो उसको डेवलप करें। और अपने अपने गांव की, जैसे हम अपना स्टेटस लगाते हैं, अपनी सेल्फी डालते हैं, अपने अपने गांव के ऐसे कब्रिस्तान ऐसे शमशान बना के सेल्फी डालो कि हम पर्यावरण भी बचा रहे हैं, हमने अपने जो शमशान और ये हैं इनको भी अच्छे से डेवलप किया हुआ है। मेहनत बताते हैं कि जब आपका पसीना टपकता है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ रंग लेके आता है, कुछ ऐसा भी रहा है अभी? पंचायत की तरफ से जो है आगे हमारा एक तो हॉल का जो नमाज के लिए हॉल का सेट का प्रपोजल चला हुआ है उसके लिए, और कुछ अंदर गलियाँ बनाने का जो कब्रिस्तान के अंदर ही, हाँ अंदर रास्ता बनाने का जो है, तो वो कुछ हैं जो भेजी हुई हैं। और जल्दी जो है हमारे मंत्री जी श्याम सिंह राणा जी ने उसके लिए वादा भी किया हुआ है कि जल्दी इसमें कुछ ना कुछ जो है वो करेंगे। एक बार नाम और बता दो आप। नसीम चौधरी, यमुनानगर से। इस कब्रिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, शाम के टाइम यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए। ये है तो कब्रिस्तान, लेकिन एक ऐसा दिल करता है कि हर आदमी सोचता है कि काश मैं यहाँ मरूँ, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई देख के और यहाँ का जो हमारे गांव के लड़के हैं सब ने मेहनत करी, और ख़ासकर नसीम जी, मोहम्मद जी और नसीम भाई हैं, काफ़ी लड़के हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी बेचारों ने, और इनकी मेहनत के प्रयास से ही ये काम हुआ है। और शाम को इतना दिल लगता है जब, जैसे जयपुर को ग्रीन सिटी बोलते हैं ना, तो शाम को पिंक सिटी, तो ऐसे ऐसे दिल करता है कि यहाँ को घूमें, क्योंकि शाम को लाइट और बढ़ती है जब, और दिल करता है कि घूमें यहाँ पे। भाई जी लाइट और पानी ये सब कहाँ से आ रहा है? पंचायत अल्लाह ने दे रखे है, तो जी बस ये तो जरिया है, ये घर से इधर से मेरे ही घर से जा रहे हैं, तो लाइट भी और पानी भी। अच्छा जी। कोई तकलीफ नहीं होती है? लगातार चलती है और लंबे समय से चल रही? तकलीफ है तो अल्लाह ने दिया है, रब ने दिया है, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ये कबूल किया हमारा। और लोग तो छोटी छोटी चीज़ों पे
नहीं मतलब देखो, इस दुनिया से एक दिन जाना है सबने, जी जी ठीक है, यही काम आएगा और तो कुछ काम नहीं आएगा। और क्योंकि कितना आ जाएगा इसका बिल, पानी का बिजली का कितना बिल आ जाएगा। ये एक दिन छोड़ के चले जाना हमारे लिए तो यही काम आएगा और क्या आएगा बस। बाकी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी कब्रिस्तान को ऐसे ही बनाएं, क्योंकि ये लास्ट जो है, ये लास्ट यही है, लास्ट घर यही है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हरियाणा भर के तमाम कब्रिस्तानों का बुरा हाल हुआ पड़ा है, अपने ही लोगों के जो हैं, अपने ही लोग कब्जा किए हुए हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना बस चाहेंगे? मेरी तो यही गुजारिश है कि कब्रिस्तान ये लास्ट घर है, कब्जा ना करें, इसको खूबसूरत बनाएं, क्योंकि हमारा ये लास्ट घर यही है। और अपनी कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाएं, बिल्कुल अच्छा साफ़ सफाई, क्योंकि वो घर जो है ना, वो तो छोड़ के चले जाना है। जिस घर पे हम पूरे रहते हैं, पूरी उम्र की टाइल जिंदगी की लगाते कमाई हैं, लगाते हैं जी, सारा कुछ लगाते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है कब छोड़ना पड़ जाए। और यह है हमारा लास्ट घर। क्यों, मेरी यही गुजारिश है कि अपनी कब्रिस्तान को साफ़ सफाई रखें और बेहतर बनाएं। थैंक यू सर। ये वैसे तो बहुत पुराना है, 47 के टाइम का है ये, पर इस पे गांव वालों ने बहुत मेहनत करी, कुछ गांव के सरपंच ने थोड़ी सहायता करी, और जो ये बागीचे और पेड़ पौधे जो देख रहे हैं, कुछ सरपंच की तरफ से सहायता मिली है, कुछ गांव वालों ने मिलजुल कर आपस में ये थोड़ा पार्क से टाइप का एक तैयार किया है, ताकि किसी कोई भी साथी यहाँ आए या कोई भी आए भी देखे भी, यहाँ का जो सा माहौल देखे, या यहाँ कोई शांतिपूर्वक या वातावरण स्वच्छ हो जाए, इसके लिए ये पौधारोपण किया गया है। दूबड़ा लगाया था, बाहर से मंगवाया था ये दूबड़ा, और ये पौधे जो मंगवाए थे ये एक दफ़ा में नहीं आए, ये कम से कम 4 दफ़ा में पौधे आए, बल्कि में जो बड़े थे वे कटवा भी दिए थे, फिर ये दूसरे छोटे पौधे लगवाए। और हमारी एक और स्कीम सोच रहे लगाने के लिए, जो ये दीवार देख रहे हैं आप लोग, इस दीवार के साथ साथ हमने एक ऐसी बेल लगाए जिससे हरी भरी दिखने लग जाए।